इसका क्षय होता है और 6 दिख रहा है तो 0, इसका क्षय होता है और 5 ही दिख रहा है तो +1, इसका क्षय होता है और 7 दिख रहा है तो -1। खत्म। इतना क्यों नौटंकी कर रहे हैं? ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैंने O3 लिखा था, क्या O3 पे कोई चार्ज था? नो। नो सर। जब मैंने कार्बोनेट पे लिखा था तो कार्बोनेट पे चार्ज था, तो चार्ज आ गया, कोई दुख की बात नहीं। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, जब मैं O3 लिखा तो मेरे लाल O3 पे तो चार्ज था ही नहीं, तो चार्ज आया कैसे? अब ये डाउट का जो सॉल्यूशन है वो फिर डाउट पे जाता है सिंह साहब के कि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड कैसे बना लिया। ध्यान सुनना ध्यान से, मैं आपको एक नए बॉन्ड की दुनिया में ले जाना चाहता हूं। क्या आपने कभी O2 मॉलिक्यूल देखा है? बोलो हाँ या ना। यस। क्या O2 कुछ ऐसा होता है? अभी अभी मैंने बनाया था, बोलो हाँ। यस सर। यस सर। अब ध्यान सुनो, O2 ऐसा। अब एक ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे रास्ते से जा रहा था और भेलपूरी खा रहा था। अब हुआ क्या, एक ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल है और एक O एटम है, दोनों मिले और इनकी नजरें मिली और ये आपस में मिलके क्या बना लिया? O3। इसने बोला क्या तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? बोला हाँ। बोला क्या आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है? बोला हाँ। करा मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो। क्या ये कंप्लीट शेयरिंग हुआ है या पार्शियल शेयरिंग हुआ है? क्या बोलोगे? क्या पार्शियल होगा। शेयर किया है, मतलब सॉरी पार्शियल से इक्वल शेयरिंग है या अनइक्वल शेयरिंग है? सर वन साइडेड है। वन साइडेड है। सिंह साहब अपनी फीलिंग मत बताओ ये वन साइडेड है। मैं बोल रहा हूं ये इक्वल शेयरिंग है या अनइक्वल शेयरिंग है? क्या बोलोगे? अनइक्वल। अनइक्वल शेयरिंग है। मेरे भाई अभी तक जो ये बॉन्ड बना था ये इक्वल शेयरिंग से बना था। अगर अनइक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बने तो हम उस बॉन्ड को क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है या नहीं होता? ध्यान सुनना, अगर कभी ऐसा आ जाए ए और बी और आपको सिंगल बॉन्ड दिखे और ए पे दिखे +1 और बी पे दिखे -1, इसका मतलब है इसमें कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर वो सब ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है हमें पहले ये समझाओ, फिर हम इस पे लौट के वापस आएंगे और O3 का करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और बताएंगे कि 3 कैसे बना है। सर हाँ सर मैं बोल रहा हूँ कि +1 और -1 से सिर्फ हो गया है, तो Na+ और Cl- भी तो होता है। मेरे लाल वो आयोनिक बॉन्ड है। हाँ सर, इसलिए मैं पूछा। हाँ ध्यान सुनना, वो आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन अभी हम जो इसकी बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? इसमें, कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ इसमें होता है कंप्लीट ट्रांसफर, इसमें होता है शेयरिंग। क्या होता है? शेयरिंग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मैं बना रहा हूँ प्लस माइनस साथ में क्या बोल रहा हूँ? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है ध्रुवा? अच्छा सर। हाँ सर। तो सब। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर O3 तो ऐसे फॉर्म नहीं होता है, वो जब O3 लाइटनिंग होता है तब फॉर्म होता है ना? क्या क्या क्या? सर जब क्लाउड्स में लाइटनिंग होता है तब O3 फॉर्म होता है ना? हाँ देखो, सर ऑक्सीजन तो वो में, तो एनर्जी ले रहा है, तो बॉन्डिंग में तो एनर्जी रिलीज होना चाहिए। रुको जरा सबर करो, उस पे हम लोग डील करेंगे। उस पे अभी हम लोग इस पे डील करेंगे कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है सिंह साहब, जो आपका डाउट है ना कि ये जो O3 बना है एनर्जी रिलीज होगी या जॉब होगी, उस पर हम लोग अभी कुछ समय के बाद आते ये हैं। मेरा नहीं है अच्छा किसका सर, है? मैं वर्मा साहब हूँ। अच्छा अरे वर्मा साहब आप, ओहो हो। तो वर्मा साहब अब आप पूछे हो तो थोड़ा सा धैर्य रख सकते हो क्या? मुश्किल से 5-10 मिनट। हाँ सर। चलिए चलिए आएंगे इस पे आपके डाउट पे, ठीक है कि एक्सो होगा एंडो होगा। चलिए
हाँ पहले जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहे तो वो अपना फ्लो टूट जाएगा। हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मैं एकदम साफ सुथरा लिखता हूँ क्या होता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड between two atoms, the bond formed between क्या, two atoms in which contribution of an electron, क्या बोला मैं, in which contribution of an electron pair is made by one of them। मैं बस लिख रहा हूं, समझाऊंगा बड़े प्यार से। while sharing is done by both। नहीं समझ आया पैसा वापस कर देंगे। पहले आराम से आप डेफिनेशन लिखना। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, जैसे ए और बी है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स इन विच contribution of an electron pair is made by one of them while shared by both। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। बहुत ही फनी मूड में समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एक नाम और देते हैं, इसे बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। जैसे लोग डेट पे जाते हैं ना, आप लोग तो भी बच्चे हो, बाकी लोग जो बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, वो डेट पे जाते हैं। अब डेट पे क्या, सपोज एक ए एटम है और एक बी एटम है, दोनों डेट पे गए। अब दोनों ने खाना खाया, अब पैसा एक पेमेंट करेगा, पता है ना आपको। जब दो लोग जाएंगे और पैसा एक पेमेंट करेगा, तो देखो कौन है वो, ए ने पैसा पेमेंट किया और खाया दोनों, इसका मतलब है ए ने इलेक्ट्रॉन दिया, शेयरिंग दोनों में हो रही है। तो ध्यान सुना ध्यान से, क्या हम इसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बोलेंगे, बोलो हाँ है ना। सिंपल सी भाई साहब, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बताओ इसको क्या बोलोगे फिर, इलेक्ट्रॉन पेयर व्हाट, Acceptor। इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग एक नाम देते हैं, पता है क्या, लुईस एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसे बोलेंगे एसिड। जैसे इसके एग्जांपल देखो, BF3, PCl3, H+, AlCl3, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, अरे जिसके 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। बेस देखो, पानी हो गया, प्लस जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो या फिर माइनस चार्ज हो, F- हो गया, समझ गए ना, ETC। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आपस में मिलेंगे, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब ध्यान सुनना ध्यान से, इस 2 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऐसे दिखा दूं और बना दो सिंगल बॉन्ड, बताओ ए ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसको देख के बताओ। एक ना, अरे ये लूज हुआ ना, तो चार्ज कितना आ जाएगा, +1। बताओ बी के पास पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, क्या हो जाएगा, -1, -1। इसलिए जब भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसपे +1 और -1 आ जाए। अब ध्यान सुनना ध्यान से, अभी मैंने बनाया था ओजोन, कुछ ऐसा बना था क्या, बोलो हाँ या ना। इस पे आया था +1, इस पे आया था -1, सही है। बताओ क्या ये स्ट्रक्चर मैं जो बनाने जा रहा हूं, अमरेंद्र बाहुबली, क्या ये सही है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। सही है सर। है नो सर, गलत है।
कितने लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है और सही है, और कितने लोग बोल रहे हैं अलग है और गलत है? सर अलग है। सोचो सोचो सोचो, चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है या अलग है? सैकत बोल रहे हैं गलत है, बाकी लोग? डिफरेंट है, गलत है। मतलब आप मेरी भावनाओं को समझे नहीं, ये गलत है, आप ऐसा बोल रहे हो। बताओ, क्या मैं ये बोलूं कि नहीं कि अगर सपोज एक ए और बी है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी दे दिया, ऐसा दे दिया, क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? बताओ पहले, हाँ या ना। हाँ सर। ये हाँ कर सर। हाँ सकते सर। हो। Yes, sir. अब तुम इसको छोड़ो, है ना, ध्यान सुनना। अगर मैं बोलूं एक ओजोन है, वो ऐसा है, तो क्या मैं इसको ऐसे काट कर जा रहा सकता हूँ कि नहीं? अब बताओ, अब समझे होगे। अरे देखो, हाँ सर, वहां सर पे काट रहा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, इसका मतलब, ध्यान सुनो ध्यान से। सर काट अरे रहा है हाँ, शायद दिक्कत हो रही क्या? सर काट रहा है सर क्या कट रहा है? सर वॉइस और हिजी आ रहा है सर वॉइस और भेजी आ रहा है। सबका हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं नहीं, नहीं सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सोचो ना, ये न्यूट्रल था भाई साहब, ये न्यूट्रल था पगले, और न्यूट्रल होके भी चार्ज आ रहा है इस पे, तो इसका मतलब उसमें कौन सा बॉन्ड था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। तो ओजोन कैसा बना होगा? पहले ये ऑक्सीजन था, इसके पास ऐसे लोन पेयर थे, एक ऑक्सीजन भीख मांगने आया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। दिख रहा है? सपोज, अब आपको और मजा आएगा, ध्यान सुनो, ध्यान से, ध्यान से। मजा नहीं आया तो पैसा वापस। अबे, अरे 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 अरे, हाँ बताओ, क्या आपने कभी अमोनिया देखा है? अरे हाँ हाँ। सर। क्या अमोनिया के पास लोन पेयर है? हाँ। बताओ, हाँ। ये बेस होगा या एसिड? बेस। बेस होगा। बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। अच्छा, एक एटम था, वो था हाइड्रोजन, वो कुछ ऐसा था। ये दुनिया में आया था कि ये सोचने कि भाई साहब कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे और हम बन जाएं हीलियम H-। ये एक इलेक्ट्रॉन की खोज में ढूंढ रहा था, मतलब चल रहा था, किसी ने उसका वो भी छीन लिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन खोज रहा है, समझे? पहले ये एटम था, एक इलेक्ट्रॉन खोज रहा था, किसी ने इसको आयन बना के बोला अब 2 इलेक्ट्रॉन खोजो। बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है? बोलो हाँ। यस हाँ सर। क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाँ डोनर है? सर। हाँ। यस सर हाँ सर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट। यूनिट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। मतलब ये क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, और ये बन जाएगा, आपने कभी ना कभी सुना होगा, अमोनियम आयन। क्या सुना होगा? अमोनियम आयन। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे बना अमोनियम? हाँ सर। फिर से एक्सपेंड कर देंगे बिल्कुल कर देंगे। देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कि एक अमोनिया है, एक क्या है? अमोनिया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा, और एक H+ आ गया भिखारी, मुस्कुराते हुए कि भैया भैया हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम एक इलेक्ट्रॉन खोज रहे थे, किसी ने हमारा इलेक्ट्रॉन ही छीन लिया, अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलेगा कोई बात नहीं बालक, तुम मेरा दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो, और हम खुशी खुशी अमोनियम आयन बन जाएंगे। बोलो सैका, समझ आया? यस सर अच्छा, अब ध्यान सुनना, सपोज ये फंडा आपको नहीं पता होता, किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फिर क्या करते हैं? ध्यान से सुनना। अमोनियम आयन आया, NH4+, यहाँ लिखते हैं क्या आया? NH4+। बताओ N1 कितना आएगा, जल्दी बको, N1 कितना आएगा? 5 4 5 4 -1 8
बोलो हाँ या ना। 5 + 4 - 1, 5 + 4 - 1, हाँ या ना। यस सर। 8। बताओ n2 कितना आएगा, जल्दी बोलो। n2 कितना आएगा? 5 5 5। क्या बात कर रहे हैं अच्छा भाई साहब? 5 2 into 4 बोलो सर, हाँ। 8 into 1। हाँ सर। अरे ये सर आसान है। सर फॉर्मूला देख रहा ये सर। हाँ सर बताओ n3 कितना आएगा? 8 8 आ जाएगा। तो बताओ बॉन्ड पर कितना आ जाएगा? 4 और लोड पर 0 कितना आएगा? 0 0। 0। अच्छा, अब तुम बनाओ इसका स्ट्रक्चर बिना इसको देखे। चलो बनाओ, चलो बनाओ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाओ और फॉर्मूला चार्ज निकालो। सर किसका स्ट्रक्चर बनाना है? NH4+ का। हाँ जी। सर लीविस डॉट स्ट्रक्चर। हाँ भैया, भाई पढ़ ही रहे। सर वीडियो देखिए। अरे बाप रे बाप। सर हो गया। ओके ओके, अजय ये तो हटाना तो नहीं था। हाँ, क्या आपने कुछ ऐसा ही किया होगा? एन को 4 बॉन्ड बना दिया होगा। बोलो हाँ। ऐसे 4 बॉन्ड बनाया होगा। हाँ सर सर। देख लीजिए सर। अब हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब आपको पता नहीं फॉर्मल चार्ज किस पे है, तो कैसे करोगे? बोलोगे भैया सर, इसका सही है। एक है, इस पे नहीं है, इसका एक है, नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इसका मतलब इसमें +1 आएगा। बोलो हाँ। सर हाँ सही सर। है। दिख रहा है, इस पे क्या है? +1 है। इसका मतलब 5 होता था, अभी 4 है। देखो ना, 5 होता था, अभी कितना है? 4 है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना। अब ध्यान सुनना, तुम्हें कितना मजा आ जाएगा, तुम फील कर जाओगे भाई साहब। ध्यान से देखो, क्या हम अभी NH4 ये बनाए थे? किसी को कोई समस्या है? नहीं है। तो हे मनुष्य, आओ तुम्हें मैजिक दिखाएं, आओ तुम्हें मैजिक दिखाएं। क्या यही बना है ऊपर? यस सर, यही बना है ऊपर। अगर हम इस ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर हम सिंगल बॉन्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ एन पे चार्ज क्या आएगा? जल्दी बको, जल्दी बको। +1। अरे हाँ, अरे बोलो हाँ हाँ। सर। बताओ हाँ एच सर। पे चार्ज क्या आएगा? पहले ही एक +1 है, क्या एक -1 आएगा? बोलो हाँ। अरे हाँ यार। हाँ सर। हाँ सर। अब हाँ सर। +1 और -1 क्या न्यूट्रल हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अरे यस तो न्यूट्रल। पगले वहीं तो पहुंच गए। देखो समझ आया कि नहीं भैया? मैं बड़े अच्छे से पढ़ा दिया, पता नहीं। यस सर पिछली वाले पेज में थोड़ा लिखना बाकी था, हाँ वो हाँ, मैं निकाल उसको दीजिए ना। दूंगा। पहले हाँ, वो तो मैं पलट दूंगा। इस पेज को पहले तुम ऑब्जर्व करो, घूरो और फील करो कि यार हमें समझ आया कि नहीं। पहले इसको देखो, मैंने यहां से यहां कैसे पहुंचा, फील करो। पहले यहां से यहां पहुंचने आया कि नहीं? यस सर। हाँ सर। यस आ गया समझ? फीलिंग आया? यस चलो अब ध्यान सुनो, ध्यान से। अब चलो भैया, तुम अपना नेक्स्ट पेज देख लो, कौन सा था? ये था। चिंता मत करना, जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
अरे वर्मा जी हैं कि चले गए? अच्छा वर्मा जी हैं, तो अभी वर्मा जी डाउट पे आएंगे, ठीक है। हाँ सर हो गया। हो गया, चलो। मेरा एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? जहां पे लुईस बेस होगा और जहां पे लुईस एसिड होगा। सैकत दास, डिफरेंस बिटवीन HNC एंड HCN, वो आप होमवर्क समझ के करना घर पे, अभी बता देंगे, पहले ये कर लो, ठीक है सैकत मुन्ना? सर डॉट स्ट्रक्चर में दिक्कत आ रहा है सर। डॉट स्ट्रक्चर में, अरे HCN ऐसा होगा और HNC ऐसा होगा। अब तुम्हें फॉर्मल चार्ज निकालना होगा, देखना यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, ठीक है। यस सर। चलो, हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ बताओ, ए ऑप्शन, BF4-, बी ऑप्शन H3O प्लस, सी ऑप्शन ओजोन, डी ऑप्शन NH4 प्लस। किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है? चलो ई ऑप्शन, ये आप मतलब घर पे करना। F ऑप्शन, जी ऑप्शन। सर कितना सारा ऑप्शन है? अब मुझे मजा होने लगा। लो तुम्हारा भी दे देते हैं, HNC दे देते हैं, ये लो, HCN भी ले लो, IJ, K ये लो, और K की बात करता है L, ये भी ले लो, बस इतना बहुत है। इसमें से कितने, 4, 4, 8, 4, 12, तीन किस्मों ने कंबाइन कर दिया। इसमें से ऐसे कितने कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है? सर हम कैसे करेंगे? एक मैंने हिंट दिया है, NH4 प्लस को तोड़ के देखो, क्या ये NH3 प्लस H प्लस बन रहा है? तो हो जाएगा, ठीक है। क्या यस कर सर। पाओगे आप? यस सर। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। सर थोड़ा सा रुक जाइए सर, कॉपी कर रहे हाँ हैं मैं सर। रुक गया, मैं रुक गया। सर हो गया। हम्म। अच्छा, एक वर्मा जी का डाउट था कि जब बॉन्ड बनता है तो वो तो एक्सोथर्मिक होता है, हाँ है ना? अरे मतलब ये क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। देखो भैया, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि बॉन्ड बने और जो कंपाउंड हो। अच्छा सोचो, एक मैं हूं ए, और एक मेरी वाइफ है। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं बोलेंगे, नहीं तो वाइफ सुन लेगी, मेरा तलाक हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद बताएंगे, है ना? हाँ छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सो इंडो का फंडा क्या होता है। वर्मा जी सुन रहे हैं आप?
यस सर। देखो जब भी कोई रिएक्टेंट कहाँ जाता है, प्रोडक्ट में, अगर वो हीट लूज करता है, बताओ एक्सो है या एंडो? आपका डाउट ले रहा हूं, बोलो बोलो। सर एक्सो। एक्सो। अच्छा, एक्सो का मतलब हीट लूज किया है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी क्या थी, ज्यादा, और इसके पास एनर्जी क्या थी, कम, तभी तो लूज किया है। अच्छा, एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाएगी। कम, और लेस एनर्जी मतलब मोर स्टेबल। तो एक्सोथर्मिक मतलब लेस स्टेबल से कहां जा रहा है, मोर स्टेबल। उल्टा कर दो, रिएक्टेंट हीट और प्रोडक्ट, ये क्या है, एंडोथर्मिक है। तो इसका मतलब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, इसके पास लेस एनर्जी थी, इसके पास क्या होगी, मोर एनर्जी, कॉमन सेंस है, एब्जॉर्ब करके बढ़ जाएगा। अच्छा, लेस एनर्जी मतलब मोर स्टेबल। मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल। अच्छा तुम सोचो, एक O2 है और एक O3 है, विच इज मोर स्टेबल। अब देख लो इन्वायरमेंट में क्या ज्यादा पाया जाता है, O2 होगा। सर O2। पक्का ना? अच्छा, जब O2 भैया मोर स्टेबल है, तो ये इन कंपेरिजन टू O2 क्या होगा, लेस स्टेबल। तो बताओ, अगर तुम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाओगे, तो बताओ मुन्ना, इंडो होगा या एक्सो होगा, क्या होगा, इंडो। एंडो होगा। तो वहां जो जा रहा था वो एंडोथर्मिक रिएक्शन था। अब तुम बोलोगे कि सर बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मेरे लाल वो बहुत एक जनरल और एक रुका हुआ स्टेटमेंट है, ऑलवेज नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं एक N2 प्लस O2 है, क्या बनेगा, 2NO, एक्सो होता है या एंडो होता है, आंसर है एंडो होता है। बहुत फेमस रिएक्शन है ये। क्यों? अरे भैया N में ट्रिपल बॉन्ड है, क्या ये टूट पाएगा आसानी से, सोचो, नहीं। N2 इज इनर्ट एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, तो देखना पड़ता है स्टेबिलिटी, सिर्फ एक ही लाइन से आंसर नहीं आएगा। वर्मा जी, क्या मैं आपको समझा पाया? यस सर। पक्का? हाँ सर। ओके। सर ये तो हम जानते हैं कि O2 यहाँ पे ज्यादा हम अम, मिलते हैं, इसलिए O2 ज्यादा स्टेबल है, पर अगर और कोई दूसरा एटम हो गया तो। अच्छा, ज्यादा मिलता है इसलिए ज्यादा स्टेबल नहीं है, हे मनुष्य रुको जरा, वो तो मैंने आपको बताया जनरल। एक अभी टॉपिक पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर, चलो बता देते हैं, आप लोग थोड़ा सा मेच्योर हो, थोड़ा समझदार हो। बॉन्ड ऑर्डर होता है द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। बताओ O2 में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, देखो ना, 2 बॉन्ड है ना, बताओ कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, अरे द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, वही बॉन्ड ऑर्डर है। 2 होगा। 2। हाँ, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 हो गया। अब भैया O3 में कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, ध्यान सुनना, ध्यान से। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको ऐसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। बताओ 1 प्लस पाई कितना है, अच्छा पाई सिग्मा तो पढ़ा ही नहीं आपने, चलो कोई बात नहीं, मैं भी बता देता हूँ बस। बॉन्ड ऑर्डर सपोज का 1.5 है, कैसे आया वो आगे सिखाएंगे, है ना, यहाँ 1/2 आता है, 1.5 आता है। अब ध्यान सुनना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसको ये समझना है थोड़ा सा धैर्य रखेगा, आगे सब चीजें आएंगी। हाँ, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। क्या बात समझ में आई? हाँ सर। तो वैसे ही कौन स्टेबल कौन कम स्टेबल देख के नहीं, इससे बताएंगे। ओके, सही है, कोई समस्या? तो ये था वर्मा जी का डाउट। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए, इसी में एक टॉपिक पढ़ते हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर वाला पढ़ ही लेते हैं, अभी आ ही गया तो, रेजोनेंस।
अच्छा, ये चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो? नो सर। सर आ रहा मजा आ रहा है। रेजोनेंस सुना है? क्या होता है रेजोनेंस? तो बताएगा हाँ सर, फिजिक्स में। सर, कोचिंग का नाम है इसके अलावा? सर फिर फिजिक्स में साउंड में सिखाया पढ़ा था। अच्छा, साउंड में पढ़ा था। हाँ, देखो ये होता है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो पाई मतलब क्या होता है पता है? से एक सिंगल बॉन्ड इसे सिग्मा बोलते हैं, डबल हो तो एक सिग्मा पाई, और ट्रिपल हो तो एक सिग्मा 2 पाई। बाकी मैं सिखाऊंगा सिग्मा पाई क्या होता है आगे। अच्छा क्या बताओ, जब मैंने अभी एक बॉन्ड ये बनाया था को, अरे क्या बोलते हैं, ये बनाया था डबल बॉन्ड, तो आपको डाउट नहीं आया कि डबल बॉन्ड ऊपर ही क्यों बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया? क्या मन डाउट आया था? हाँ डबल बॉन्ड ऊपर बनाए, लेफ्ट में क्यों नहीं बनाए? लेफ्ट बना देते तो राइट में क्यों नहीं बनाए? तो भाई साहब तुम कहीं बनाओ। सर, स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है शायद, इसीलिए। ना 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 घोरिए। तो बॉन्ड पे रिबल्जन। ना 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 ना, देखो ध्यान से, ये है O माइनस O माइनस, ये डबल बॉन्ड तुम बेफिक्र होके यहाँ भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं। ये डबल बॉन्ड तुम यहाँ भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बताओ इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सीधा सीधा। अरे नहीं मतलब, अरे 3 ही बॉन्ड है ना, ये नहीं कि सर एक ये भी पॉसिबिलिटी है। ये देखो, अरे ये यही है। हाँ ठीक है, देखो ये वर्ड लिखा क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, डी लोकलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? डी लोकलाइज, मतलब अपनी लोकेशन छोड़ के कहीं और जा रहा है। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी लोकेशन छोड़ के यहाँ आ गया, ये अपनी लोकेशन छोड़ के यहाँ पे आ गया, तो क्या ये डी लोकलाइज हो रहा है? हाँ हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। अच्छा अगर मैं इसका बनाऊं हाइब्रिड, देखो ध्यान से, क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया है? नहीं किया है। पाई बॉन्ड पहले यहां था, फिर यहां चला गया, और फिर यहां चला गया। बताओ किसी कोई समस्या नो। है ना? फिर कैसे, समझ में नहीं आया। फिर से बताऊं? हाँ हाँ, लास्ट वाली सर। हाँ देखो, सपोज इसको समझाते हैं फिर से। क्या आपने कभी बहन जी को देखा है? बेंजीन। हाँ, हाँ सर, ऐसा ही होता बेंजीन सुना तो होगा ना कम से कम। चलो कोई बात है। नहीं, हाँ हाँ। एक फॉर्मूला है बेंजीन, ये ऐसा होता है। इस बेंजीन को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड करना है। अब ध्यान सुनो, इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन करो। देखो ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड तो नहीं घुमा है, पाई बॉन्ड पहले यहां था, सही है। इस वाले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहां पे है, इसका मतलब पाई बॉन्ड तो हर जगह है। सिमिलरली ये पाई बॉन्ड यहां बना दिया मैंने एक ही स्ट्रक्चर में, ये पाई बॉन्ड मैंने यहां बना दिया, और ये पाई बॉन्ड यहां बना दिया, क्योंकि इसी का, इसे हमने क्या बोला है? रेजोनेंस हाइब्रिड बोला है। क्या बोला? हाइब्रिड। क्या तीनों को मिला देंगे क्या ही बनेगा? सोचो, हाइब्रिड। हाँ सर। और इसी का रियल एग्जिस्टेंस है, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्ट ओनली ऑन पेन एंड पेपर। ठीक है, कोई डाउट? सर वो नो सब तो सर। ठीक है, आप बॉन्ड ऑर्डर बताने वाले थे। क्या बताने वाले थे? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, पहले फॉर्मूला छोड़ो, ये देखो, उससे भी कर लेते हैं 1+पाई/सिग्मा। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक है। अगर आपको कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बताओ क्या होगा? 1+, बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड है? एक। एक। 1. और सिग्मा कितना है?
3 3, बताओ कितना आ जाएगा? हाँ सर। 1.33। सर ये बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन ऐसा कैसे हो गया? आप तो कहे थे कि बॉन्ड क्या होता है? द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। एक बार बताओ, क्या ये फिक्स है? कोई भी दो एटम ले लो, ध्यान सुनना, कोई भी दो एटम तुम ले लो, कोई भी दो एटम ले लो, क्या ये वन फिक्स है? हाँ फिक्स है। बताओ, एक पाई बॉन्ड 3 जगह जा रहा है, एक पाई बॉन्ड 3 जगह जा रहा है, तो उसका एक प्लेस पे एग्जिस्टेंस कितना होगा? 1/3। 1/3 होगा। खत्म, टाटा, बाय बाय। बताओ समझ आया कि नहीं? तो ये ट्रिक है, कोई फॉर्मूला नहीं। हवा लगा 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 लगा, सर उतना नहीं लगा, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। ये तो पहला एग्जाम्पल था, ये तो पहला एग्जाम्पल था, और भी एग्जाम्पल्स आएंगे, आपके करण अर्जुन आएंगे। अच्छा ध्यान सुनना, अगर दो माइनस चार्ज है, दो माइनस चार्ज है, अभी तो वो माइनस तीनों पे घूम रहा है, अगर 3 ऑक्सीजन है और -2 है, बताओ एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस आएगा? 2/3। हाँ हाँ सर 0.66। भैया इस पे आ जाएगा -2/3, -2/3, -2/3, बोलो हाँ है ना? सिंपल सी यार बात है यार, है दो अमरूद हैं घर में और 3 खाने वाले हैं, तो एक को मिलेगा 2/3, दूसरे को मिलेगा 2/3, तीसरे को मिलेगा 2/3। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। पक्का? यस सर। चलिए, तो मैंने वो होमवर्क दिया है, और एक होमवर्क और देता हूं, ये कि फॉस्फेट है, सल्फेट है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के आना कितना होगा? ठीक है, क्या आप कर पाओगे दोनों होमवर्क? यस सर। चलो, हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही। कृपया नोट्स जरूर रिवाइज करना, केमिकल बॉन्डिंग में मजा आने वाला है, ठीक है? अगर तुम नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। और मैं हर टॉपिक पे डीपीपी दूंगा केमिकल बॉन्डिंग का, अभी भेज दूंगा, अभी या कल। और बताओ, क्या फ्राइडे की क्लास होगी ना कल? बताओ कितने बजे, जल्दी बोलो, टाइम खत्म होने वाला है। फ्राइडे कल 9:30 बजे। हाँ 9:30। मैं पीरियोडिक टेबल डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 बना लेना सब। ओके सर। कल। आप कल 9:30 बजे। ओके, बाय बाय।